हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारी कल की क्लास नहीं हुई थी। आज हम अपनी क्लास को पुनः स्टार्ट करते हैं, फिर से अपनी क्लास को लेके आए हैं। इसकी बेटा बोर्ड मास की बोर्ड मास मैंने बेसिक में आपको पढ़ा रखा है। बेसिक में मैंने आपको बोर्ड मास पढ़ा रखा है, ठीक है। आज हम उनके आप लोगों को सवाल कराएंगे, कैसे कैसे सवाल बनते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे आज हम लोग। एक तरीके की 30 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। आप लोग अच्छे से मन से देखना है आप लोगों को। तो बच्चों, 2 मिनट में आप लोगों को ले सकता हूँ, 2 मिनट, ओनली 2 मिनट, क्योंकि बता तो दूँ मैं अपने बारे में आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके चैनल, अपने चैनल स्टडी विद सैनी पर। आपका अपना चैनल, ठीक है, स्टडी विद सैनी। तो मेरा नाम हिमांशु सैनी। मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाने के लिए आया हूं इस चैनल पे, जो कि बेसिक मैथ होने वाली है। हमारे प्यारे बच्चे, आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है मैथ में, तो हम आप लोगों के लिए मैथ की क्लास को पुनः शुरू करते हैं। कल सॉरी बच्चों, कल के लिए मैं आप लोगों से सॉरी कहता हूं। कल की क्लास मैंने थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने आपकी क्लास नहीं ले पाई। आज हम पुनः आपकी क्लास को पुनः स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आ जाओ। देखिए, फर्स्ट सवाल आपको ये दिया है। फर्स्ट सवाल क्या दिया है, ये आप लोग देख चुके होंगे बोर्ड पे कि सर ने पहला सवाल आप लोगों को क्या दिया है। सर ने पहला सवाल आप लोगों को क्या दिया बच्चों, बताओ क्या दिया है। बोर्ड मास का नियम तो हम भी पढ़ ही रहे हैं ना, सिर्फ कोष्टक भी मैंने बता रखे थे आपको। सबसे पहले इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कोष्टक। क्योंकि ब्रैकेट, बोर्ड मास होता है बी का मतलब ब्रैकेट, सबसे ब्रैकेट मतलब बोर्ड मास। हम लोग क्रम से बोर्ड मास के नियम से इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बी से बोले तो क्या होता है, ब्रैकेट। बी से क्या होता है बच्चों, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सबसे पहले हम हटाएंगे ना, ब्रैकेट हटाएंगे सबसे पहले हम लोग क्या हटाएंगे बच्चों, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सबसे पहले हटाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट मतलब बी। तो इसको हम ऐसे लिख दें, इसको हम छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस इसे हटा लो। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो कोष्टक अपने आप हट जाएगा, ठीक है। तो देखिए, 4 से 3 जाएगा तो एक ही तो बचेगा। अब बताओ बच्चों, क्या दिक्कत हुई, कुछ दिक्कत हुई इसमें। मैंने तो कुछ भी तो नहीं किया, मैंने जैसा आपको बताया वैसा ही कर दिया मैंने। आपको तो इतना आता ही है ना, आप तो होशियार हो चुके हो। अब आप लोगों के मैथ तो अंदर घुसने लगी है ना माइंड में। आप लोग भी इंटेलिजेंट हो जाओगे हमारे साथ, ठीक है। जुड़े रहो बस हमसे। और जितने भी आपके दोस्त या फ्रेंड या सहेली कमजोर है मैथ में, उन सभी लोगों के पास ये वीडियो शेयर करो, अच्छे से वो लोग देख पाएँ, उन लोगों का भी भला हो सके बच्चों, ठीक है। आप तो गुड स्टूडेंट हो, अच्छे स्टूडेंट हो हमारे, ठीक है। इतना प्रेम, इतना प्यार दिया आप लोगों ने मुझे, स्कूल में भी, यूट्यूब पे भी। ऐसे ही प्यार आप लोग हमारे ऊपर बनाए रखना, ठीक है बच्चों। चलो, तो सबसे पहले हमने ये कोष्टक सॉल्व कर ही लिया, ठीक है। अब कोष्टक के बाद क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व डी। क्योंकि ऑप तो इसमें है ही नहीं, तो हम डी सॉल्व करेंगे। डी मतलब डिवाइड। मैंने क्या बोला था, जिस भी नंबर के आगे डिवाइड का साइन हो, डिवाइड का चिन्ह हो, भाग का चिन्ह हो, वो संख्या हमेशा बटे में आ जाती है। किसमें आती है बच्चों, बटे में। तो 4 के आगे भाग का चिन्ह है, तो हम इसको किस में लाएंगे, बटे में। गुणा ऐसा का ऐसे ही लिख दो, +2 -6। अभी इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लें। 4 से काटो 20, कितने बार कटेगा, 4 का भाग 20 में 2 कितने बार जाएगा, 5 बार। 4 पंचे 20, ठीक। अब 4 एकम 4, नीचे बटे में 1 का कोई महत्व ही नहीं होता है, ठीक है। 5 गुणा 8 +2 -6 गुणा 1 +2। लो बच्चों, ये बात पल्ले पड़ी, ठीक है, पड़ी होगी। अभी तो मैंने भाग सॉल्व, पहले मैंने क्या कोष्टक सॉल्व किया था, वैसी संख्या उतार दी, फिर मैंने भाग सॉल्व किया, फिर वैसी संख्या उतार दी है, ठीक। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, गुणा। 8 पंच 40 प्लस, अब ऐसे ही उतार देंगे। अभी गुणा इसमें भी है, इसमें तो दोनों तो इकट्ठे कर लो ना। 8 पंच 40 +2 -6 एकम 6, ठीक, इतना हो गया। अब मैं इधर यहाँ पे करता हूँ। अब क्या करेंगे, पहले पहले ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले हम ऐड करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास क्या कहता है, पहले हमको ऐड करना है, ठीक। बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर ऑफ सॉल्व करो, फिर डिवाइड सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करो, फिर फिर ऐड सॉल्व करो, फिर सब्ट्रैक्ट सॉल्व करो। अब इसमें ऐड की बात आ रही है, ऐड की। अब इसमें किसकी बात आ रही है बच्चों, ऐड की बात आ रही नहीं आ रही। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐड सॉल्व। ऐड मतलब जोड़ करेंगे। अब इसमें हम लोग जोड़ सॉल्व करेंगे, जोड़, ठीक है। यहाँ पे करते हैं, देखो ये 40 प्लस के है ना, जोड़ के, ये भी 2 प्लस के हैं, ये भी 2 प्लस के हैं, ठीक है। तो 40 2 42 2 44, यहाँ पे कितना है, 44।
माइनस कितने का, 6, 6 माइनस का 6 यहाँ पे माइनस कर दो, तो आंसर कितना आएगा अपना 38। लो बच्चों, इतना सरल सवाल आप लोग ना कर पाओ फिर तो बेकार है ना। आप लोग भी अब होशियार होने लगोगे धीरे धीरे, पढ़ो बस अच्छे से। मेरे से जो भी स्टूडेंट पढ़ेगा एक एक बच्चे को मैं होशियार कर दूंगा, ध्यान रखना, लिख के ले लो। एक एक बच्चे को होशियार। क्या बोला सर ने? जी हाँ, सही बोला मैंने बेटा, एक एक बच्चे को मैं होशियार करूंगा। अगर मेरी वीडियो को अच्छे से देखेगा, अच्छे से नोट्स बनाएगा, अच्छे से लिखेगा कॉपी पे, तो बच्चों आप लोग बहुत अच्छे हो जाओगे। ठीक है, हमसे अच्छे टीचर आपको स्कूल में मिलेंगे पढ़ाने के लिए, बहुत अच्छे टीचर आएंगे बच्चों। ठीक है, चलो इसे नोट करो, इसको नोट कर लो आप लोग जल्दी से, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग अच्छे से जल्दी से। ठीक है, अगले सवाल और लेके आता हूँ, आध घंटे की क्लास बनाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए इसे नोट करिएगा। लो बच्चों, ये वाला सवाल देखिएगा, ये सवाल आप लोग तो उड़ा दोगे अब तो उड़ा दोगे पक्का, मुझे पता आप उड़ा दोगे सवाल को। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे बताओ? अच्छा, डिवाइड सॉल्व करेंगे क्या? कोष्टक करेंगे ना सॉल्व, ठीक है। ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, डिवाइड को बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक, ऑप तो दिया नहीं इसमें, तो ऑप की बात ही छोड़ो। ऐड दिया तो सब्ट्रैक्ट से पहले ऐड सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखिएगा। सबसे पहले क्या कहा मैंने क्या कहा आप लोगों से, हमको इसको यूं रख दो ऐसे, इस सवाल को मुझे छेड़छाड़ नहीं करनी है। सबसे पहले हमको क्या करना है? कोष्टक सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को क्या सॉल्व करना है? कोष्टक। कोष्टक के अंदर गुणा दिया, प्लस भी दिया, माइनस भी दिया, आप बताओ क्या सॉल्व कर सकते हो? पहले आप इसके हिसाब से करना है सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीपल ही तो सॉल्व करेंगे इसमें, बताओ बच्चों, मल्टीपल ही तो सॉल्व करेंगे, गुणा तो सॉल्व करेंगे इसमें, क्योंकि बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीपल, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्ट। तो मल्टीपल मतलब गुणा सॉल्व करेंगे, पहले गुणा आता नहीं थे देखो, पहले गुणा सॉल्व करेंगे, फिर ऐड आता, फिर ऐड सॉल्व करेंगे, फिर माइनस सॉल्व करेंगे। इस कोष्टक के अंदर की बात चल रही है हम लोगों की। ठीक है, देखिए 4 3 12 ऐसे लग लो। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई होगी ना? जी सर आई होगी। अब कह रहे हैं सर आई तो है पर थोड़ी थोड़ी आई, फिर से समझ आएंगे। अभी अभी कम से कम 15-20 सवाल ऐसे ही कराएंगे हम, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, इतना ध्यान रखना आप लोग। ठीक, अभी भी कोष्टक हमारा पूरा सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि हमने पहले गुणा किया था, गुणा करने के बाद हमने ये संख्या वापस वैसे लिख ली। ठीक, फिर से अपना कोष्टक को पहले सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से कर लेते हैं, ये प्लस का 12, ये प्लस का 6, तो प्लस को प्लस के जुड़ नहीं जाएंगे, 18 हो जाएंगे। 12 6 18, 18 से जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? लिख लो, ये 12 प्लस के, ये 6 प्लस के, तो कितने हो जाएंगे? 18 माइनस की 2। अब बताओ, प्लस अभी भी सॉल्व नहीं, अभी कोष्टक अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। कोष्टक अब कर लेंगे सॉल्व हम लोग, क्या दिक्कत है? पहले हम लोग क्या किया? कोष्टक में गुणा किया, 12 4 3 12, ठीक, माइनस 2 प्लस 6 ऐसे लिख लिया। फिर उसके बाद संख्या को मैंने ऐसे ही उतार लिया। फिर 12 प्लस के हैं ये, और 6 किसके हैं? ये 12 प्लस के थे और ये 6 प्लस के थे, तो कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। ये माइनस तो अलग है ना, तो माइनस लगा लिया मैंने, ऐसे लिख दिया। गुणा 5 प्लस 3, बस वैसे उतार दिया। अब देखो 50/10, अब घटा लो यहाँ पे, अब कोष्टक हमारा फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बच्चों। ठीक, 18 से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 16। बताओ बच्चों, इतनी बात समझ में आई है? आई होगी इतनी बात समझ में। मैं बस आपको, आप लोगों को समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, आप लोगों के अच्छे से समझ में आ जाए, माइंड में घुस जाए, दिमाग में घुस जाए, एक एक चीज, एक एक स्टेप, एक एक सवाल आपके माइंड में घुसे। बस मेरा कर्तव्य यही है। मैं अपनी क्लास को क्यों लेके आया हूँ? मैं इसीलिए क्लास को लेके आया हूँ कि आप लोगों के माइंड में एक एक चीज को घुसेड़ दूँ। मैथ, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट में बता देना, सर इस सब्जेक्ट में हमको प्रॉब्लम आ रही है। आपको कल उसी सब्जेक्ट पर वीडियो बनी मिलेगी यूट्यूब पे। हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है अच्छे से, तो हिंदी सिखा देंगे पढ़ने अच्छे से, जिस बच्चे को नहीं आती हिंदी पढ़ने। इंग्लिश की बात है, इंग्लिश में मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, इंग्लिश भी मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। आप कहोगे सर SST सोशल साइंस, बेटा सोशल साइंस तो आप लोगों ने देख ही ली होगी मैं कैसी पढ़ाता हूँ। एक एक चीज मैं बना के, नक्शा बना के समझाऊंगा। अगर आप लोग कह दो कि सर मुझे ये क्लास समझ में नहीं आती है, मतलब ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, ये विषय हमको समझ में नहीं है, तो मैं एक एक वीडियो यहाँ पे बनाऊंगा हर सब्जेक्ट की। अगर आप लोग कमेंट में बता दो हमको, तो मैथ की तो मैं मैथ तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, हिंदी भी और अच्छे से गजब पढ़ाऊंगा। हिंदी इतना मतलब मजा आ जाएगा क्लास में, कभी भी हिंदी पढ़ने की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। ऐसी व्याकरण, हिंदी ग्रामर में आपको हिंदी व्याकरण पढ़ा दूंगा बच्चों। चलिए आ जाओ इस पे।
तो सबसे पहले मैंने इसमें कोष्टक सॉल्व किया था, कर लिया, ठीक। अब कोष्टक हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट खत्म, अब तो है नहीं इसमें कहीं डिवाइड। अब डिवाइड देखो कहाँ पे, हाँ सर ये है डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड को सॉल्व कर लो। मैंने क्या कहा, जिसके आगे भाग का चिन्ह होता है वो संख्या हमेशा बटे में यानी अपॉन में आती है, ठीक है। अपॉन में 10 मैंने लिख लिया, इंटू 6 16 इंटू 5, ठीक है ये। अब 10 से 50 कितने बार कटेगा, 5 बार, 5 ही बार तो कटेगा। अब मैं सवाल यहाँ पे लिखता हूँ, 5 बार कटेगा। अब नीचे तो कुछ बचा नहीं, एक बचा, एक की कोई वैल्यू नहीं होती है बटे में, एक अगर ऊपर उसकी वैल्यू होती है, नीचे कोई बटू, नीचे मतलब बटे में एक की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो देखिए 5 ऐसे लिख लो, 5, ये सवाल लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक, ये वाला लिख रहा हूँ, ये वाला यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे जगह कम बची है, यहाँ पे जगह ज़्यादा तो वहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 5 गुणा 16 गुणा 5 प्लस 3, समझ में आया। 5 गुणा 16 गुणा 5 प्लस 3, ठीक। अब क्या करेंगे, अब गुणा कर लो, पहले इनका सबका गुणा कर लो। 16 पंचे कितने होते हैं, 16 छिंग कितने होते हैं बताओ। अच्छा 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, 16 पंचे 80, 80 होंगे बच्चों। 80 गुणा 5 प्लस 3, अब 80 का गुणा 5 में करो, 0 8 5 40, 400 प्लस 3, तो आंसर कितना आएगा, 403 आंसर हमारा आ जाएगा इस क्वेश्चन का। 8 0 8 5 40, ठीक है बेटा, 403 ही आएगा बेटा, देख लेना, कैलकुलेट कर लेना एक बार, ठीक है बच्चों। आप लोग होशियार हो चुके हो ना आप लोग। अगर मेरे सवाल में कहीं गलती मिले तो कमेंट में बता देना, सर ये गलती आपने की है, ठीक है बच्चों, तो मैं सुधार करूंगा अपनी गलती को। और वीडियो जो मैं बना रहा हूँ बच्चों, साफ दिख रही है आपको, साफ तो दिख रही होगी ना आपको, है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, मतलब मन से पढ़ो, ठीक है, मेरा मतलब यही है, आप लोग मन से पढ़ो। मैं मन से वीडियो बनाता हूँ आप लोगों की वजह से, इससे हमारे बच्चे बिछड़े ना मैथ में, ठीक है बच्चों। बुक में अब आपके टीचर पढ़ाएंगे, बुक स्कूल में आप लोगों के जो टीचर आएंगे पढ़ाने, मैं तो आपको पढ़ा तो रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे क्यों टेंशन ले रहे हैं आप लोग। हमारे ना होने या ना होने से क्या टेंशन है आप लोगों को, कोई फर्क पड़ रहा है क्या किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है बेटे लोग। आप लोग अच्छे से हमारे साथ जुड़े रहें और हमसे यहाँ पे पढ़ें, बस मैं आपका सपोर्ट करूँगा। अगर आपको कहना सर हमको दिक्कत आ रही है बुक में सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ मैथ की अपनी, तो मैं आपको बोर्ड पे करा दूंगा, और क्या इसमें क्या बड़ी बात है। हम हैं तो हम आपके सामने हैं, बस आप लोग टेंशन लेने की आप लोगों को कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है बच्चों। इसे करो आप लोग, पहले इसे उतारो, इसे नोट कर लो सवाल आप लोग, इस सवाल आप लोग अच्छे से नोट करो पहले, फिर मैं आगे नेक्स्ट सवाल लेके आता हूँ, ठीक है बच्चों। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, आप लोगों ने इसे नोट किया अच्छे से, ठीक है, कर लिया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं इस सवाल को लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। अब आप लोग कहोगे सर इसको तो मैं उड़ा दूंगा, हाँ बच्चों मैं इसीलिए लेके आया, आप लोग इसको उड़ा दो, इसको फोड़ दो, फोड़ पाओगे नहीं, फोड़ पाओगे इसको। आप लोग कहोगे सर ऐसे सवाल तो आपने ही बताए कैसे फोड़ने हैं, ऐसे सवाल तो सिर्फ आपने ही बताए हैं कि इसको ऐसे कैसे फोड़ते हैं। फोड़ते मतलब इसको तोड़ दो बिल्कुल, इसका आंसर ले आओ, इसका मतलब ये है, ठीक है। चलो देखो मैं आप लोगों के सामने फिर से फोड़वाता हूँ सवाल को। कुछ भी छेड़छाड़ हमको सवाल में नहीं करनी है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ बोर्ड मास के नियम से हम लोगों को चलना है। बोर्ड मास क्या कहता है, ब्रैकेट पहले सॉल्व करो, फिर ऑफ सॉल्व करो, फिर डिवाइड सॉल्व करो, फिर मल्टीपल सॉल्व करो, फिर ऐड सॉल्व करो, फिर सबट्रैक्ट सॉल्व करो। इतनी बात आप लोगों से ये कह रहा है। तो इसमें ब्रैकेट दिया कहीं बताओ, अच्छा जी सर दिया है ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो ना। पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ब्रैकेट सॉल्व, पहले हम लोग करेंगे ब्रैकेट सॉल्व, इसको तुम ऐसे ही उतार लेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बोला था, जिस भी संख्या के आगे भाग का चिन्ह हो वो संख्या हमेशा बटे में आती है, जिस भी संख्या के आगे भाग का चिन्ह हो वो संख्या हमेशा बटे में आती है। जब हम 20/4 करेंगे, जब 20/4 करेंगे, यहाँ पे हम देखो डायरेक्ट मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना कोष्टक डायरेक्ट हटा रहा हूँ, बटे में लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट काटूंगा लिख के, ठीक, बता रहा हूँ। तो जब 4 मतलब भाग का चिन्ह किसके आगे, 4 के आगे है ना, जब हम 4 को नीचे लाएंगे, यहाँ पे 4 लाएंगे, जैसे यहाँ पे 4 अगर ले आए, ये वाले 4 यहाँ पे लिख दिए मैंने, तो जब हम 4 से 20 काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 4 पंचे 20। लो बेटा कोष्टक हट गया उसका, कोष्टक हटा नहीं हटा। अब आप लोग कहोगे सर ये 5 कहाँ से आया, 5 यहाँ से ही तो आया। मैंने क्या बोला, जिस भी संख्या कहेंगे भाग का चिन्ह वो संख्या हमेशा बटे में आती है, बटे में आके आने के बाद मैंने इसको काट दिया 4 से 5 बार, बस और क्या, और फिर मैंने वैसे ही लिख ली।
अब कहोगे सर इसमें कोष्टक तो सॉल्व हो गया, अब सर क्या सॉल्व करेंगे? अब देख लो, आप लोग देख लो क्या सॉल्व करेंगे। इसमें ऑफ है कहीं नहीं है, डी है, देखो डिवाइड है कहीं, डिवाइड भाग है जी सर, ये मिल गया भाग, ये है ये, ठीक है यही है। तो 19 जिसके आगे भाग का चिन्ह वो संख्या हमेशा बटे में आती है, ये तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है। ठीक है, देखिए अब 3 से काटो 6, 3 दूनी 6, ठीक है। अब ऐसे लिख लो 19 गुणा 2 प्लस 4 प्लस 2 गुणा 5 गुणा 2। ठीक, अब क्या करेंगे, 19 दूनी 38 प्लस, अब मैं प्लस को पहले सॉल्व नहीं करूंगा, पहले मैं गुणा को सॉल्व करूंगा, जहां जहां पे गुणा है उसको सॉल्व करूंगा। 19 दूनी 38, 4 को ऐसे ही लिख लो प्लस, अब ये 2, जब 2 का गुणा 5 में करेंगे, 5 2 पंचे 10, 10 दूनी 20। इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? 20, 38 में 4 जोड़ो कितने होते हैं? 38 में जब 4 जोड़ेंगे तो 42 होंगे, 42 होंगे। 42 में जब हम 20 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 52 62, 52 62, तो ही होंगे ना। 42 में 20 जोड़ो एक बार देख लो, ठीक है बच्चों, 62 ही होंगे, 62 होंगे, ठीक है। हमारा आंसर कितना आएगा? 62। बच्चों इसको कैलकुलेटर कर लेना एक बार, ठीक है, कैलकुलेटर के इसको करके देख लें आप लोग बार बार, क्योंकि सर भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि सर मशीन नहीं है, सर भी रोबोट नहीं है, सर भी एक इंसान है, ठीक है। गलती हमेशा इंसान से ही होती है बच्चों, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, उसको कैलकुलेट करके देखना है एक बार, ठीक है। सभी सवालों को कैलकुलेट करके आपको देखना है। तो बच्चों अब ये बताओ, ये सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा सर, आपने ऑफ वाला तो बताया ही नहीं, का वाला तो बताया नहीं। बता देंगे बच्चे, का वाले भी बता देंगे अभी हम, ठीक है, अभी बता देंगे का वाला भी। अभी तो शुरुआत हुई है हम लोगों की, आज इसको फिनिश करेंगे पूरा, आज इस चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। बस आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो बेटा, समझ रहे हो, यही उम्र है अभी पढ़ने की अच्छे से। आप लोग ये मत देखा करो कि टीचर कैसा है, बस आप लोग अपने दिमाग में भर लो कि सर मुझे पढ़ना है, बस मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। बेटा जब पढ़ोगे ना तभी माँ बाप का नाम रोशन होगा, वरना कुछ भी नहीं होने वाला। माँ बाप क्यों पढ़ा रहे हैं आपको? इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं कि मेरा बच्चा बन के कुछ मतलब बड़ा होकर कुछ बन जाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। इसलिए थोड़ी पढ़ा रहे हैं कि मेरा बच्चा चोर बने, ये लिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए नहीं पढ़ा रहे। मेरा बच्चा कोई महान व्यक्ति बने, अच्छा बने, पुलिस वाला बने, अध्यापक बने, सरकारी टीचर बने, समझ रहे हो बच्चों, वैज्ञानिक बने, इसलिए माँ बाप पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। आईआईटी अभी लोग आप लोग नहीं जानते होगे, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो मतलब बड़े बड़े एसडीएम डीएम बने, ठीक है, इसलिए माँ बाप आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल बेकार हो जाओ, जुआ खेलो, नशा करो, इसलिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए नहीं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि मेरा बेटा आगे चल के मेरा नाम रोशन करेगा, हम लोगों को और आगे लेके जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको माँ बाप आपके पढ़ा रहे हैं बेटा। चलो इसको आप लोग नोट करिए बेटा, पहले अच्छे से इसको नोट करिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। अब मैं इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने लेके आता हूँ बच्चों, ठीक है बच्चों। बच्चों ये सवाल देखो, इसमें आपको सब चीज़ें मिलेंगी। अब इस सवाल में आपको सब चीज़ें मिलेंगी। देखो ब्रैकेट ब्रैकेट मिल रहा है सर, ओ ऑफ मिल रहा है सर, डी मतलब डिवाइड मिल रहा है सर, मल्टीपल मिल रहा है मल्टीपल, देखो एडिशन मिल रहा है सर, एडिशन भी मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट मिल रहा है बच्चों, बच्चों सब मिल रहा है इसमें। अब तो आप लोग खुश हो जाओ कि सर ने पूरा बता दिया हमको। अब तो बच्चों आप लोग खुश हो जाओ। पहले तो अगर आप लोग अपनी कॉपी पे लिख रहे हो तो पहले आप हंसो, पहले आप हंसो, ऐसे करो ही सर ने बहुत अच्छा बताया, सर तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है बच्चों। पहले ये बोलो, सर आपके सामने खड़े हुए हैं, सर आपको देख रहे हैं बच्चों कि आप लोग अपना काम कर रहे हो या माँ बाप को धोखा दे रहे हो। बच्चों मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को बहुत सटीक पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपका जो मैथ है ना आगे तक काम आएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। पहले हंसो फिर काम करो, हंसो हंसो सर के साथ ठीक है, चलो शुरू हो जाओ, आ जाओ। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया बच्चों, ब्रैकेट। सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, ब्रैकेट। ऑफ को छोड़ो, अभी ऑफ को अभी नहीं करना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, ठीक। ऑफ मतलब का होता है, का मतलब होता है गुणा, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई उसका भी मतलब होता है, पर ये पहले सॉल्व किया जाता है, ये मल्टीपल बाद में सॉल्व किया जाता है, ठीक। ऑफ वाला मल्टीप्लाई पहले सॉल्व किया जाता है और एम वाला मल्टीपल बाद में सॉल्व किया जाता है, ठीक। तो जब हम चार, जिसके आगे भाग का चिन्ह, जिस संख्या के आगे भाग का चिन्ह, वो संख्या हमेशा किस में आती है बच्चों, बटे में। तो जब 16/4 होगा, जब 4 से 16 काटोगे 4 बार ही तो कटेगा। 16 कितना, 4 छक्के 16 ही तो होते हैं, यहाँ पे 4 ही तो आएगा बच्चों,
बताओ बच्चों, इतनी बात समझ में आई? ये 6, ये 4 कहाँ से आया आपका? ये 4 यहाँ से ही आया। जब 16/4 करोगे ना, तो 4 से जब 16 काटोगे, 4 चको 16, 4 बार ये आया, ठीक, ऐसा आया। अब क्या करेंगे? ऑफ। अब सॉल्व करेंगे ऑफ। तुरंत चुप्पा से आप लोग लगा लो भाग का निशान, नहीं गुणा का निशान। भागे 2, 4, 6, 2, 4 -5। बस देखो, मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी भाग का चिन्ह लगाया, वैसे उतार दी संख्या, मैंने कुछ इसमें अभी नहीं किया। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लो जल्दी से। डिवाइड तो बाद में सॉल्व करें, क्योंकि सर अब यहाँ पे तो गुणा का चिन्ह लगा, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा, किसका? ऑफ का लगा है, ऑफ का। तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। 120, लो मैंने ऑफ सॉल्व कर लिया, बस फिर वैसी संख्या उतार दी। अब क्या करेंगे? जिसके आगे भाग का चिन्ह होता है वो संख्या किस में आती है? बटे में। ठीक है बच्चों, बटे में आ गई। लो अब 2 से काटो, 120 कितने बार कटेगा? यहाँ पे करूंगा बच्चों मैं, ठीक, अब मैं सवाल यहाँ पे करूंगा। जब मैं 120 को 2 से काटूंगा तो 60 बार कटेगा, ठीक, 2 छिंग 12। जब मैंने 2 को 120 को काटूंगा, मतलब 2 से 120 काटूंगा तो 60 आएगा, क्योंकि 2 छिंग 12, 2 छिंग 12 पूरा पूरा कटा। अब यहाँ पे जीरो बचा तो जीरो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे 60 नहीं आया। 60 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 2 +4 -5। अब बताओ बच्चों, यही है? देखो, देख लो, चेक कर लो एक बार अच्छे से आप लोग। ठीक है बच्चों, यही है। अब क्या करें? अब मैं पहले गुणा करूंगा इन सभी, देखो सब में गुणा का साइन आ रहा नहीं आ रहा, सब में पहले गुणा करेंगे, फिर इनको प्लस माइनस बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले गुणा करेंगे। देखो 60 चौक कितने होते हैं बताओ? 60 चौक कितने होते हैं? 240। 240, हाँ ठीक है। 6 चौक 24, जीरो, ठीक। अब 6 दूनी कितने होते हैं? 12। अब 240 का गुणा 12 हम कर लो, गुणा नहीं कर पाओगे? गुणा तो कर ही लेते ना डबल वाले। मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है, आप लोग करके देख लेना। जीरो, 12 गुणा जब जीरो में करो जीरो आएगा। 12 चौक कितने होते हैं? 12 दूनी 12 कम 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 48। 12 चौक कितने होते हैं बच्चों? 48। 48 की 4 हासिल और 8 ये लिख लिए मैंने, ठीक। 12 दूनी 24 और 4, 24 और 4 कितने होते हैं? 28। लो बच्चों, ये इतना बड़ा आंसर आपके सामने आने वाला है। जब ये प्लस का, ये दोनों प्लस के हैं, ठीक, ये माइनस का है, तो पहले क्या करेंगे? प्लस को सॉल्व करेंगे, ऐड को, इसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा? 2884 -5। अब इसे घटा लो, यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ से हासिल ले लो, 4 से 5 जाएगा नहीं, हासिल ले लो, 14 हो गया, तो 14 से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। 9 बचा। यहाँ पे कितना बचा? 7। यहाँ पे 8 बचा और यहाँ पे 2। बच्चों ये आंसर आप लोगों के सामने टपक पड़ा। अब आप लोग हो गए होशियार। आप लोग हुए होशियार? नहीं हुए? हुए होंगे होशियार। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये भाई साहब वीडियो पता है इतनी दूर कैसे जा रही है, इतनी लंबी क्यों जा गई आज? आप कहोगे सर इतने कम सवाल, वीडियो इतनी लंबी, क्योंकि आपको बीच बीच में मोटिवेट तो मैंने किया है कि आप लोग कैसे पढ़ाई करोगे, ये भी तो मैंने किया है। सवाल भले ही कम लगे ऊपर, आपको आपका दिल कह रहा हो कि सर ने आज मुझे बहुत अच्छी बात बताई। कह रहा नहीं कह रहा, सही बताना बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मैं आप लोगों को घर के लिए सवाल देता हूँ। 5 सवाल घर के लिए दूंगा और उनको अच्छे से करना है, कल हमको बताना है, ठीक है। तो बच्चों ये 5 सवाल आप लोगों के घर के लिए हैं। अगर आप लोगों ने ये 5 सवाल करके हमको दिखा दिए कल, तो मैं मानूंगा आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। देख लो अच्छे से, इसको नोट कर लेना, ठीक है। हाँ बच्चों, नोट करना, इसको अच्छे से कर लिए होंगे नोट। बच्चों अब मैं अपनी क्लास को बताओ यहीं रखूँ कि आगे बढ़ाऊँ? पहले मेरी बात सुनो 2 मिनट। पहले तो आप लोग ये बताओ, आप लोग अपनी पढ़ाई को कैसे कर रहे हो? पढ़ाई को डेली कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या मजाक कर रहे हो पढ़ाई के साथ? पढ़ाई के साथ आप लोगों को मजाक नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है बच्चों। आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, फिर से कह रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चों। हमारे आने या ना आने से कोई मतलब नहीं होता है स्कूल में। हम आ रहा हूँ ना आ रहा हूँ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को रेगुलर देखते रहिए। अब मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।